इसी प्रकार हिरण वहां पर रोज आता, कौवे को घुमाता और दिन भर में उसके साथ जो भी हुआ रहता वो कौवे को बताता। इसीलिए रोजाना एक दूसरे के साथ रहने पर उनकी दोस्ती भी गहरी होने लगी। लेकिन इस दोस्ती में दिक्कत तो ये थी कि हिरण पूरा दिन तो कौवे के साथ रह सकता था, लेकिन शाम को उसको अपने टोले में जाकर घर जाना पड़ता था। ये बात कौवे को अच्छी तो नहीं लगती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो दोनों के बीच दोस्ती तो थी, लेकिन दोनों बहुत अलग थे। एक दिन की बात है, एक सियार ने हिरण को देख लिया, क्योंकि शाम को जब वो अपने घर जा रहा था तब सियार की नजर उसके ऊपर पड़ती है। सियार मन ही मन बहुत खुश हो जाता है कि अरे अगर ये हिरण मुझे मिल गया ना खाने को, तो मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार का भोजन कई दिनों तक चलेगा और मुझे दूसरे जानवरों का भी शिकार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर सियार सोचता है कि आखिर मैं इसे पकड़ूंगा कैसे, क्योंकि हिरण तो मेरे से काफी ज्यादा तेज है, वो तुरंत मेरे से काफी दूर भागकर निकल जाएगा। तो सियार ने एक तरकीब सोची, हिरण को कभी पकड़ नहीं पाऊंगा और अपने बच्चों को कभी भोजन से खुश कर नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर मैं उससे दोस्ती कर लेता हूँ तो उसे मूर्ख बनाकर जरूर उसे खा सकता हूँ। इसीलिए एक दिन सुबह सुबह जब हिरण दोबारा से कौवे के पास जा रहा था तो सियार उसे रोक लेता है। पहले तो हिरण डर गया, लेकिन उसके बाद उन दोनों के बीच बातचीत हुई। अरे भाई डरो मत, मैं तो तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। अरे ये क्या बात हुई, तुम मेरे दुश्मन हो, मेरे भक्षक हो, मौका पाते ही मेरा शिकार कर लोगे। हम दोनों के बीच कभी दोस्ती नहीं हो सकती, ये क्या बात कर रहे हो भाई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे चरित्र में कोई दाग नहीं है भाई। तुम जैसा सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ चालाकी कर कर तुम्हें खा जाऊंगा, तो तुम बिल्कुल गलत हो। लेकिन हिरण कहता है कि ऐसा कैसे, तुम दुनिया से अलग थोड़े ही हो। पर यहाँ पर सियार चालाकी से हिरण का मन मोह लेता है। हाँ भाई, तुम भी मेरे दोस्त मत बनो। पता नहीं मेरे साथ दुनिया ऐसा क्यों करती है, मैं दूसरे सियार की तरह दूसरे जानवरों का शिकार नहीं करता, इसीलिए सियार भी मुझे अपनी झुंड में नहीं रखते और दूसरा कोई मेरा दोस्त भी नहीं बनना चाहता। ठीक है, अगर तुम्हें भी नहीं बनना तो मैं सारी जिंदगी संसार में अकेला ही रह लूंगा। शायद भगवान ने मेरा दोस्त बनने के लिए किसी को इस दुनिया में भेजा ही नहीं है। अब इतना सुनते ही हिरण भावुक हो जाता है और कहने लगता है कि भाई अगर तुम्हें इतना ही दुख है तो मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा, लेकिन ये भरोसे की नींव पर है, इस भरोसे के धागे को कभी तोड़ना मत। अब हिरण और सियार के बीच दोस्ती हो चुकी थी, इसीलिए हिरण सियार को भी पेड़ के नीचे लेकर आता है। अरे ये कौन सा नया मित्र बना लिया भाई, अरे ये तो मेरा नया दोस्त है सियार, मिल लो इससे। अरे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, ये तुम्हारा शत्रु है, ये कभी तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। मौका पाते ही देख रहा है ये तुम्हें धोखा जरूर देगा। लेकिन सियार अपनी चिकनी चुपड़ी बातें कर कर कौवे का भी मन मोह लेता है और अब तीनों ही बड़ी खुशहाल जिंदगी जीने लगे थे। रोज तीनों उस पेड़ के नीचे आया करते, बातें किया करते, एक दूसरे का गम और खुशी एक दूसरे को बताते। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि सियार के इरादे तो कुछ और ही थे। तो दोस्तों ये थी सिर्फ एक आधी कहानी। अगर आप इसके आगे की कहानी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 100 लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में लिख दीजिए पार्ट 2। हम पार्ट 2 लाने की भी पूरी कोशिश करेंगे।